नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे इस सफर में जहां हम मन की गहराइयों में उतरते हैं, शांति की खोज में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? दिन भर की थकान के बाद जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो आंखें तो बंद होती हैं, लेकिन दिमाग तो जैसे मैराथन दौड़ने लगता है, एक के बाद एक सोचे। कभी पुरानी बातें याद आती हैं, कभी आने वाले कल की चिंता सताती है। वो मीटिंग कैसी होगी? बच्चों का क्या होगा? मैंने वो क्यों कह दिया? मुझे वो नहीं करना चाहिए था। सवालों का एक चक्रव्यूह जिसमें आप फंसते चले जाते हैं। रात जो विश्राम के लिए बनी है वो एक अंतहीन संघर्ष बन जाती है। तकिए पर सिर रखते ही मन में विचारों का तूफान उमड़ पड़ता है। करवटें बदलते बदलते रात कब गुजर जाती है पता ही नहीं चलता, और सुबह जब आंख खुलती है तो शरीर थका हुआ, मन बोझिल, जैसे रात भर सोए ही नहीं बल्कि कोई जंग लड़कर आए हों। अगर ये सब आपको जाना पहचाना लग रहा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम में से बहुत से लोग इस अदृश्य बोझ को ढो रहे हैं, लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? क्या इस बेचैन मन को शांत किया जा सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो आपकी और हमारी तरह ही रातों को जागता था, विचारों से जूझता था, और फिर वो पहुंचा तथागत बुद्ध के पास। और बुद्ध ने उसे जो मार्ग दिखाया, उसने न सिर्फ उसकी नींदें लौटाई बल्कि उसके जीवन को एक नई दिशा दे दी। तो रुकिए मत, ठहरिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक समाधान है, एक कुंजी है जो शायद आपके भीतर की उस बेचैनी के ताले को भी खोल दे जो बरसों से बंद पड़ा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा दिल से जुड़ा सवाल। क्या आप भी रात में अक्सर विचारों की उलझन में जागते रहते हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक हाँ लिख दीजिए, और अगर नहीं तो नहीं। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ये शांति की किरण उन तक भी पहुंच सके जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका एक लाइक हमें और भी ऐसी कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा देता है। बहुत समय पहले की बात है, मगध साम्राज्य के एक समृद्ध नगर राजगृह में एक युवक रहता था। उसका नाम था अधीर, और जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी। अधीर अपने व्यापार में कुशल था, सामाजिक रूप से सक्रिय था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी हमेशा पलती रहती थी। दिन भर वो कामों में खुद को इतना व्यस्त रखता कि उसे अपनी इस बेचैनी पर ध्यान देने का मौका ही न मिले। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, जैसे ही नगर की गतिविधियां शांत होती और लोग अपने अपने घरों में विश्राम के लिए जाते, अधीर की असली परीक्षा शुरू होती। उसका मन जो दिन भर बाहरी दुनिया में उलझा रहता था, अब भीतर की ओर मुड़ता, और वहां उसे मिलती थी एक अंतहीन अशांति। वो बिस्तर पर लेटता, आंखें बंद करता, सोने की कोशिश करता, पर नींद कोसों दूर भाग जाती। उसके दिमाग में विचारों का एक बवंडर उठ खड़ा होता। कभी उसे अपने बचपन की कोई भूली बिसरी याद सताती, कोई अधूरा काम, कोई अधूरी बात। कभी भविष्य की चिंताएं उसे घेर लेती, व्यापार में नुकसान का डर, परिवार की सुरक्षा की फिक्र, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का दबाव। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या मैं एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति, एक अच्छा नागरिक बन पा रहा हूं? ये सवाल उसे रात भर कचोटते रहते। उसका मन एक अदालत बन जाता जहां वो खुद ही मुजरिम होता और खुद ही जज। वो अपनी गलतियों को बार बार दोहराता, अपने फैसलों पर पछताता और उन बातों पर अफसोस करता जिन्हें वो बदल नहीं सकता था। नींद के बजाय उसे मिलती थी थकान, चिड़चिड़ाहट और एक गहरा अकेलापन। कभी कभी तो उसे लगता जैसे उसका सिर विचारों के बोझ से फट जाएगा। आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है दोस्तों, जब लगता है कि दिमाग का स्विच ऑफ बटन ही खराब हो गया है? जब आप सोना चाहते हैं पर मन है कि मानता ही नहीं?
नीचे कमेंट में मुझे बताइए, आपके मन को रात में सबसे ज्यादा कौन सी सोच परेशान करती है? क्या वो गुजरे हुए कल की कोई बात है, आने वाले भविष्य की कोई अनिश्चितता, रिश्तों में आई कोई उलझन, या खुद अपने आप से कोई निराशा? शेयर कीजिए, क्योंकि जब हम अपनी परेशानियों को साझा करते हैं तो उनका बोझ कुछ हल्का हो जाता है। अधीर ने अपनी इस समस्या से निजात पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने वैद्यों से सलाह ली, जड़ी बूटियों का सेवन किया, शरीर पर तेल की मालिश करवाई, सोने से पहले गर्म दूध पिया, यहाँ तक कि कुछ समय के लिए नींद लाने वाली औषधियों का भी सहारा लिया। कुछ समय के लिए शायद थोड़ा आराम मिलता भी, लेकिन मन का शोर, वो तो जैसे और भी ज्यादा प्रबल हो जाता। दवाइयों का असर खत्म होते ही विचार दोगुनी ताकत से उस पर हमला करते। उसे समझ आ गया था कि ये समस्या शरीर की नहीं, मन की है, और मन का इलाज बाहरी औषधियों से नहीं हो सकता। उसकी रातें जागते हुए कटती और दिन थकान और उदासी में। उसकी कार्यक्षमता घटने लगी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया। उसके प्रियजन भी उसकी इस हालत से चिंतित थे, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर किया क्या जाए। अधीर खुद भी अपनी इस दशा से तंग आ चुका था। उसे लगता था जैसे वो एक अंधेरी सुरंग में फंस गया है, जिसका कोई अंत नहीं। कहते हैं ना, जब बाहर के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो इंसान भीतर की ओर मुड़ता है, या फिर जब इंसान सब कुछ आजमा कर थक जाता है, तब उसे किसी ऐसी शक्ति की याद आती है जो सांसारिक उपायों से परे हो। एक दिन उसके एक मित्र ने, जो स्वयं बुद्ध का अनुयायी था, उसे सलाह दी, अधीर, तुम्हारी समस्या गहरी है। मुझे लगता है तुम्हें तथागत बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। मैंने सुना है उनके पास मन को शांत करने की अद्भुत कला है। वे तुम्हारे मन के इस कोलाहल को शांत कर सकते हैं। पहले तो अधीर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो मन ही मन हंसा, एक सन्यासी, एक भिक्षु, वो मेरी नींद की समस्या का क्या समाधान करेगा? मैंने इतने उपाय किए, इतने ज्ञानी वैद्यों से मिला, किसी से कुछ नहीं हुआ। उसे लगा ये भी एक व्यर्थ का प्रयास होगा। लेकिन फिर एक रात, जब बेचैनी अपनी चरम सीमा पर थी, जब उसने पूरी रात एक पल के लिए भी आंखें बंद नहीं की, जब विचारों के थपेड़ों ने उसकी आत्मा तक को थका दिया था, तब उसे अपने मित्र की बात याद आई। निराशा और हताशा के उस गहरे क्षण में उसे एक क्षीण सी आशा की किरण दिखाई दी। उसने सोचा, क्या पता जब सारे उपाय विफल हो चुके हैं तो एक बार इसे भी आजमा कर देखने में क्या हर्ज है। और इसी विचार के साथ अगली सुबह एक नई उम्मीद और ढेर सारी आशंकाओं के साथ अधीर बुद्ध की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद अधीर आखिरकार उस स्थान पर पहुंचा जहां तथागत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। वो वेणुवन था, बांस का एक घना और शांत उपवन। जैसे ही अधीर ने उपवन में प्रवेश किया, उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। शहर का कोलाहल पीछे छूट गया था और यहाँ प्रकृति का मधुर संगीत गूंज रहा था। उसने दूर से बुद्ध को देखा। वे एक विशाल वृक्ष की छाया में पद्मासन में बैठे गहन ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, एक ऐसी शांति जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। उनके आसपास का वातावरण भी जैसे उनकी शांति में डूबा हुआ था। पक्षी बिना किसी भय के उनके करीब चहचहा रहे थे। हवा भी जैसे थम सी गई थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं समय उनके चरणों में आकर ठहर गया हो। अधीर कुछ पल दूर खड़ा उन्हें देखता रहा। उसके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। क्या सच में ये व्यक्ति मेरे मन की इस भयानक उथल पुथल को शांत कर सकता है? क्या इनके पास वो कुंजी है जो मेरे अशांत मन के ताले को खोल सके? एक तरफ उसके मन में श्रद्धा और आशा थी, तो दूसरी तरफ संशय और घबराहट। हिम्मत जुटाकर अधीर धीरे धीरे बुद्ध की ओर बढ़ा। पास पहुंचकर उसने श्रद्धा पूर्वक अपने घुटनों पर झुककर उन्हें प्रणाम किया। उसके हाथ स्वतः ही जुड़ गए। उसकी आंखों में आंसू थे। बरसों की पीड़ा, हताशा
और एक छोटी सी उम्मीद के आंसू। उसकी आवाज भर्रा गई थी, लेकिन उसने किसी तरह कहा, भगवन, मैं अधीर हूं, मैं बहुत दूर से आया हूं, एक बड़ी आशा लेकर। भगवन, मुझे रात में नींद नहीं आती, अनगिनत विचार, अंतहीन चिंताएं, ये मुझे सोने नहीं देते। मेरा मन हर पल भागता रहता है। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाएं। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में न कोई आश्चर्य था, न कोई, बस अपार करुणा और समझ थी, जैसे वे अधीर के कहे बिना ही उसकी सारी व्यथा जानते हों। उन्होंने एक मन सी मुस्कान के साथ अधीर की ओर देखा। उनकी मुस्कान में इतनी शांति थी कि अधीर को एक पल के लिए अपनी सारी बेचैनी विस्मृत हो गई। फिर बुद्ध ने अत्यंत मधुर और शांत स्वर में पूछा, अधीर, तुम यहां आए हो, ये अच्छा है, पर मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सच में सोना चाहते हो, या तुम उन विचारों से, उन भावनाओं से सिर्फ भागना चाहते हो जो तुम्हें सोने नहीं दे रही? बुद्ध का ये प्रश्न सीधा अधीर के हृदय में उतर गया। वो अवाक रह गया। आज तक किसी ने उससे ये सवाल नहीं पूछा था। वो हमेशा नींद के पीछे भागता रहा, पर क्या उसने कभी ये सोचा कि वो वास्तव में क्या चाहता है? दोस्तों, ये प्रश्न केवल अधीर से नहीं, ये हम सब से है। क्या हम सचमुच शांतिपूर्ण नींद चाहते हैं, या हम बस उन विचारों, उन डरों, उन चिंताओं से बचना चाहते हैं जो दिन में तो हमें व्यस्त रखती है, पर रात के सन्नाटे में हम पर हावी हो जाती है? सोचिएगा जरूर, और अगर कोई विचार आए तो कमेंट में हमारे साथ साझा कीजिएगा। अधीर बुद्ध के प्रश्न पर मौन था, विचार मग्न। बुद्ध उसकी मनस्थिति को समझ रहे थे। वे आगे बोले, वत्स अधीर, नींद शरीर का स्वाभाविक विश्राम है। जब शरीर थकता है तो वो नींद के माध्यम से पुनः ऊर्जा प्राप्त करता है। लेकिन मन का क्या? तुम अपने थके हुए शरीर को तो बिस्तर पर लिटा देते हो, उसे आराम देने की कोशिश करते हो, पर अपने अशांत मन को कहाँ लिटाते हो, उसे कहाँ विश्राम देते हो? अधीर ने आंखें उठाकर बुद्ध की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी प्रश्न थे। बुद्ध ने फिर पूछा, जब तुम रात को बिस्तर पर लेटते हो तब तुम वास्तव में क्या करते हो? तुम्हारा मन क्या करता है? अधीर ने थोड़ी झिझक के साथ उत्तर दिया, भगवन, मैं सोने की बहुत कोशिश करता हूं, पर जैसे ही आंखें बंद करता हूं मेरा मन दौड़ने लगता है। दिन भर की बातें, अधूरी योजनाएं, पुरानी गलतियां, भविष्य की आशंकाएं, वो सब कुछ जो मैं दिन में शायद सोचना भी नहीं चाहता, वो रात में एक साथ मेरे ऊपर हमला कर देता है। मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूं, पर वे और भी शक्तिशाली होकर वापस आते हैं। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए, जैसे किसी बच्चे की नादानी पर मुस्कुरा रहे हों। उन्होंने कहा, अधीर, मन का स्वभाव ही है चंचल होना। ये एक जंगली बंदर की तरह है, जो कभी एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है, कभी एक फल चखता है तो कभी दूसरा। तुम उसे पकड़ने की, उसे बलपूर्वक रोकने की जितनी कोशिश करोगे, वो उतना ही और उछलेगा और भागेगा और तुम्हें थका देगा। विचार भी ऐसे ही है अधीर, वे आते हैं और जाते हैं जैसे आकाश में बादल। तुम उन्हें रोक नहीं सकते, नहीं उन्हें पकड़ सकते हो। उन्हें रोकने का प्रयास करना वैसा ही है जैसे नदी के प्रवाह को हाथों से रोकने की कोशिश करना। इससे तुम्हारे हाथ ही थकेंगे, नदी का प्रवाह नहीं रुकेगा। तुम्हें अपने मन को या अपने विचारों को रोकने की, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस उन्हें देखना शुरू करना है, साक्षी भाव से, जैसे तुम नदी किनारे बैठकर नदी के प्रवाह को देखते हो या आकाश में उड़ते बादलों को देखते हो, बिना किसी रागद्वेष के, बिना किसी निर्णय के। अधीर ध्यान से सुन रहा था। ये बात उसके लिए बिल्कुल नई थी। आज तक उसने हमेशा अपने विचारों से संघर्ष ही किया था। चलिए यहीं पर इसी क्षण एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। मेरे साथ अपनी आंखें कुछ पलों के लिए बंद कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए और अब
बस अपने मन में आने जाने वाले विचारों को देखिए। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें बदलने की कोशिश मत कीजिए, उनसे लड़िए भी मत। बस एक मूक दर्शक की तरह उन्हें आते जाते देखिए, जैसे आप रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेनों को आते जाते देखते हैं। सिर्फ 1 मिनट। अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए। कैसा लगा? क्या कुछ अलग महसूस हुआ? हो सकता है विचार कम हुए हों, या शायद आप उन्हें लेकर थोड़े कम परेशान हुए हों। अपना अनुभव नीचे कमेंट में 1 या 2 शब्दों में जरूर शेयर कीजिए। शांति, हल्कापन, अभी भी मुश्किल, जो भी महसूस हुआ ईमानदारी से बताइए। बुद्ध ने अधीर की उलझन को समझते हुए उसे एक अत्यंत सरल किंतु गहन विधि बताई। ये विधि थी आनापानसती, यानी अपनी आती जाती सांसों के प्रति सजगता। उन्होंने कहा, अधीर, आज रात जब तुम बिस्तर पर लेटो तो बस एक काम करना। कोई मंत्र नहीं, कोई जटिल क्रिया नहीं, बस अपनी स्वाभाविक रूप से आती और जाती हुई सांस को देखो। महसूस करो कि कैसे सांस नासिका द्वार से भीतर प्रवेश कर रही है और कैसे वो धीरे धीरे बाहर निकल रही है। सांस को नियंत्रित करने की कोशिश मत करना, उसे लंबा या छोटा करने का प्रयास मत करना। जैसी वो है बस वैसी ही उसे देखो। जब सांस भीतर जाए तो जानो कि सांस भीतर जा रही है, जब सांस बाहर आए तो जानो कि सांस बाहर आ रही है। तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारी पूरी सजगता बस इसी सांस की प्रक्रिया पर टिकी रहे। अधीर ने आश्चर्य से पूछा, भगवन, बस इतना ही? क्या सिर्फ अपनी सांसों को देखने से मेरा ये बरसों पुराना रोग ठीक हो जाएगा? मेरा ये अशांत मन शांत हो जाएगा? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी समस्या का समाधान इतना सरल हो सकता है। बुद्ध ने अपनी सौम्य मुस्कान बनाए रखते हुए कहा, हाँ अधीर, इतना ही। क्योंकि मन वही केंद्रित होता है जहां तुम्हारा ध्यान होता है। जब तुम्हारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित होगा तो विचारों के लिए जगह अपने आप कम होने लगेगी। विचार आएंगे क्योंकि ये उनका स्वभाव है, लेकिन वे तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। वे आकाश में तैरते बादलों की तरह आएंगे और चले जाएंगे, और तुम अपनी सांसों के स्थिर बिंदु पर टिके रहोगे। सांस तुम्हारे शरीर और मन के बीच का सेतु है। ये वर्तमान क्षण में जीने का सबसे सरल साधन है। जब तुम अपनी सांस के प्रति सजग होते हो तो तुम अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर केवल वर्तमान क्षण में स्थित हो जाते हो, और वर्तमान क्षण में ही शांति है। अधीर ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। उसे पहली बार लगा कि शायद यही वो मार्ग है जिसकी उसे तलाश थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी सांसों पर इस तरह ध्यान दिया है? हम दिन भर में हजारों बार सांस लेते हैं, पर शायद ही कभी उस पर गौर करते हैं। ये जीवनदायिनी सांस जो हर पल हमारे साथ है, शांति का सबसे बड़ा स्रोत बन सकती है। अगर आपने पहले कभी ये अभ्यास नहीं किया है तो क्या आप आज रात इसे आजमाने का संकल्प लेंगे? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए, आज रात मैं सांसों पर ध्यान दूंगी। ये आपका खुद से किया गया एक वादा होगा। अधीर बुद्ध को प्रणाम कर उनके आशीर्वाद और एक नई आशा के साथ अपने नगर वापस लौटा। उस रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटा तो उसके मन में थोड़ी आशंका थी, पर साथ ही एक दृढ़ निश्चय भी था। उसने वही किया जो बुद्ध ने उसे सिखाया था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर केंद्रित कर दिया। शुरुआत में ये आसान नहीं था। विचार अब भी आ रहे थे, दिन भर की घटनाएं, पुरानी चिंताएं, भविष्य के डर। उसका मन बार बार सांसों से भटककर उन्हीं पुरानी गलियों में चला जाता। लेकिन जब भी उसे ये एहसास होता कि उसका ध्यान भटक गया है, वो बिना खुद को कोसे, बिना निराश हुए, बड़ी कोमलता से अपने ध्यान को वापस अपनी सांसों पर ले आता। जैसे कोई माँ अपने भटकते हुए बच्चे का हाथ पकड़कर उसे प्यार से वापस सही रास्ते पर ले आती है। वो बस देखता रहा, सांस कैसे भीतर जा रही है, फेफड़ों को भर रही है,
और फिर कैसे धीरे धीरे बाहर निकल रही है। न कल की कोई चिंता थी, न आज की कोई हताशा, न कोई उम्मीद, न कोई निराशा। बस सांस का धीमा लयबद्ध प्रवाह। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि विचारों का कोलाहल कम हो रहा है। वे अब भी थे, पर जैसे दूर कहीं पृष्ठभूमि में बजते संगीत की तरह, जो उसे परेशान नहीं कर रहे थे। और फिर न जाने कब, उसे पता भी नहीं चला, विचारों की वो भीड़ छंट गई। मन शांत हो गया और अधीर एक गहरी नींद में सो गया। एक ऐसी नींद जो उसे बरसों से नसीब नहीं हुई थी। कोई बेचैन करने वाला सपना नहीं, कोई डरावना विचार नहीं, बस अथाह शांति, विश्राम और सन्नाटा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज की पहली किरणें कमरे में प्रवेश कर रही थी। एक पल के लिए तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने खुद को इतना तरोताजा, इतना हल्का महसूस किया जैसा बरसों में कभी नहीं किया था। उसके चेहरे पर एक स्वाभाविक मुस्कान थी। रात का वो भयानक संघर्ष जैसे एक बुरा सपना बनकर गुजर चुका था। उस सुबह अधीर केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी जागा हुआ महसूस कर रहा था। उसके भीतर जैसे कुछ बदल गया था, कुछ रूपांतरित हो गया था। उसे ये गहरा बोध हुआ कि वह जिसे नींद की समस्या समझ रहा था, वो वास्तव में मन की अशांति की समस्या थी। उसने महसूस किया, मैं नींद की तलाश नहीं कर रहा था, मैं वास्तव में शांति की तलाश कर रहा था। और जब बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलकर उसका मन शांत हुआ, तो नींद उसे एक बहुमूल्य उपहार की तरह स्वतः ही मिल गई। नींद अब कोई लक्ष्य नहीं थी, बल्कि शांत मन का एक स्वाभाविक परिणाम थी। बुद्ध से मिली वो एक छोटी सी, सरल सी शिक्षा, अपनी सांसों के प्रति सजग रहना, उसके जीवन की दिशा बदलने वाली साबित हुई। अब वो हर रात बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दबाव के, बस अपनी सांसों को देखता और धीरे धीरे विचारों के पार शांति के उस सागर में डूब जाता। लेकिन ये बदलाव सिर्फ उसकी रातों तक सीमित नहीं रहा, उसका दिन भी बदलने लगा। वो अधिक शांत, अधिक केंद्रित, अधिक करुणामय हो गया। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना या गुस्सा होना कम हो गया। उसके रिश्तों में मिठास आ गई, उसके काम में निखार आ गया। वो जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगा। वो समझ गया था कि बुद्ध ने उसे सिर्फ सोना नहीं सिखाया, बल्कि जीना सिखाया था। और इस सजगता के अभ्यास से वो धीरे धीरे अपने भीतर उस बुद्धत्व के बीज को अंकुरित होते हुए महसूस करने लगा, जो हर मनुष्य के भीतर सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है। तो दोस्तों, ये थी अधीर की कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो हमारी और आपकी तरह ही था, और जिसने बुद्ध की शिक्षा से अपने जीवन को रूपांतरित कर लिया। अब असली सवाल ये है, क्या आप भी अधीर की तरह अपने जीवन में ये परिवर्तन लाना चाहते हैं? क्या आपके मन में भी रात भर विचारों का जो तूफान चलता है, उसे आप शांत करना चाहते हैं? तो बुद्ध की ये सरल सी सीख, ये अमूल्य उपहार आज आपके लिए भी उपलब्ध है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी गुरु को खोजने की जरूरत नहीं। आपका गुरु, आपकी शांति आपके भीतर ही है। बस इन कुछ बातों का ध्यान रखें। रात को बिस्तर पर जाने से कम आधा घंटा पहले अपने फोन, लैपटॉप, टीवी जैसे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी बना लें। इनकी नीली रोशनी और उत्तेजक सामग्री आपके मन को शांत होने से रोकती है। आराम से लेट जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें, अपनी आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान अपनी स्वाभाविक रूप से आती जाती सांसों पर ले आएं। उसे गिनने की, बदलने की या रोकने की कोई जरूरत नहीं। बस एक तटस्थ दर्शक की तरह उसे देखें, महसूस करें। विचार आएंगे, ये स्वाभाविक है। जब भी विचार आए और आपका ध्यान भटके तो परेशान न हो, खुद को दोष न दे। बस प्यार से, कोमलता से अपने ध्यान को वापस अपनी सांसों पर ले आए। बार बार, हर बार धैर्य रखें। ये एक अभ्यास है और इसमें समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे
आप पाएंगे कि विचारों का आना कम हो रहा है, मन शांत हो रहा है और शांति की गोद में नींद अपने आप आपको अपने आगोश में ले लेगी। मैं चाहता हूं कि आप आज रात ये संकल्प लें। नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, आज रात मैं अपनी सांसों को देखूंगी और अपने मन को शांत करूंगी। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये आपके अपने प्रति, आपकी शांति के प्रति एक प्रतिबद्धता होगी। लाइफ बदलती है ध्यान से, आपकी प्रतिक्रिया हमारी प्रेरणा। दोस्तों, आज की ये कहानी, बुद्ध की ये शिक्षा अगर आपके दिल को छू पाई हो, अगर आपको इससे थोड़ी भी शांति, थोड़ी भी उम्मीद मिली हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका हर लाइक हमें ये बताता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। और इस शांति के संदेश को अकेले अपने तक मत रखिए, इसे अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसे आज रात एक गहरी और शांत नींद की सख्त जरूरत हो। कर भला तो हो भला। और हाँ, कमेंट करके हमें यह भी बताइए, आप अगली बार किस विषय पर बुद्ध की कोई कहानी या शिक्षा सुनना चाहेंगे? क्या आप बुद्ध और क्रोध पर विजय के बारे में जानना चाहते हैं, या बुद्ध और चिंता से मुक्ति का मार्ग समझना चाहते हैं, या फिर बुद्ध और रिश्तों में सामंजस्य पर कोई कहानी? आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं और उन्हीं के आधार पर आपके लिए अगली प्रेरणादायक कहानी लेकर आते हैं। याद रखिए, इस भागदौड़ भरी दुनिया में सब कुछ बाहर नहीं मिलेगा। असली शांति, असली खुशी, असली समाधान, इनमें से कई अनमोल उत्तर हमारे भीतर ही छिपे होते हैं। और जब मन शांत होता है, जब हम अपने भीतर उस असीम शांति के स्रोत से जुड़ जाते हैं, तो वही रात जो कभी एक सजा की तरह लगती थी, एक बोझ लगती थी, वही रात विश्राम का, आत्मचिंतन का और अगले दिन के लिए नई ऊर्जा करने का वरदान बन जाती है। तो आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं, तो बुद्ध की इस शिक्षा को याद रखिएगा, अपनी सांसों के साथ जुड़िएगा और शांति को अपने भीतर उतरने दीजिएगा। आपकी रात शुभ हो, आपका मन शांत हो और आपका जीवन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय। क्या आपके मन में भी कभी ऐसा तूफान आया है, एक ऐसा बवंडर जो सब कुछ उथल पुथल कर देता है कि आप सब कुछ छोड़कर बस चुपचाप कहीं गायब हो जाना चाहते हैं, जैसे कोई अदृश्य बोझ आपके सीने पर रखा हो, सांस लेना भी दूभर हो? क्या कभी ऐसा लगा है कि आपके शब्द हवा में खो जाते हैं, कोई आपकी बात नहीं समझता, और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आप खुद अपने मन को भी नहीं समझ पा रहे? एक अंतहीन कोलाहल जिसमें आपकी अपनी आवाज कहीं दबसी गई हो? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं और आज की ये कहानी, ये संवाद आपके लिए ही है। क्योंकि जब मन में ऐसा प्रचंड तूफान आता है, तो बुद्ध की एक छोटी सी लेकिन गहरी सीख हमारे भीतर वो शांति का केंद्र जगा सकती है, जो तूफानों को भी मौन कर दे, उन्हें दिशा दे सके। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम सभी के लिए एक सवाल नहीं, बल्कि एक समझ छिपी है, एक ऐसी चाबी जिसका सही इस्तेमाल शायद आपके जीवन को एक नई दिशा दे दे, एक नया अर्थ दे दे। और हाँ, अगर आपको ऐसी कहानियां, ऐसी बातें दिल को छूती है, अगर आपको लगता है कि ये किसी की मदद कर सकती है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में लिखें, मन को समझना ही असली ध्यान है और मैं इसे सीखने को तैयार हूं। और इसे अपने उन दोस्तों, प्रियजनों के साथ शेयर करें जिनके जीवन में भी कोई ना कोई तूफान चल रहा है, जिन्हें शायद इस रोशनी की जरूरत हो। आपकी एक छोटी सी पहल किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, नाम था उसका आनंद। नाम के विपरीत उसके जीवन में आनंद की बहुत कमी थी। आनंद प्रतिभा संपन्न था, समाज में उसकी प्रतिष्ठा थी, अच्छा कमाता था,
एक सुंदर परिवार भी था। बाहर से देखने पर सब कुछ उत्तम था, एक आदर्श जीवन। लेकिन उसके मन के भीतर हर पल, हर क्षण एक अजीब सी अनकही बेचैनी, एक खालीपन कुंडली मारे बैठा रहता। वो अक्सर रात के सन्नाटे में या दिन के कोलाहल में भी अकेले में खुद से सवाल करता, मुझे क्यों कुछ भी अच्छा नहीं लगता? ये सफलता, ये रिश्ते, ये सब क्यों खोखले लगते हैं? क्यों छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा आता है, जैसे भीतर कोई ज्वालामुखी हर पल फटने को तैयार हो? क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है? ये किस चीज की कमी है जो मुझे भीतर ही भीतर खाई जा रही है? उसकी मुस्कान झूठी थी, उसकी हंसी में एक दर्द छिपा था। वो दुनिया को तो धोखा दे सकता था, पर खुद को कैसे देता? क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है, वो बाहरी सफलता और भीतरी खालीपन का विरोधाभास? अगर हाँ, तो डरिए मत, शर्माइए मत, नीचे कमेंट में लिखिए, हाँ, मेरे मन में भी कभी कभी तूफान उठता है, या सिर्फ हाँ। आपका स्वीकार करना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। एक दिन जब उसकी बेचैनी चरम पर थी, वो अपने एक पुराने दोस्त से मिलने गया। वो दोस्त एक साधक था, जीवन को गहराई से समझने वाला। उसने सांसारिक जीवन त्याग तो नहीं था, पर उसे जीना सीख लिया था। उसने आनंद की थकी हुई, अशांत आंखों में गहराई से देखा और बस इतना कहा, आनंद, मेरे मित्र, तू क्यों भाग रहा है अपने ही मन से? कब तक भागता रहेगा? जो तू देख नहीं सकता, जिसे तू स्वीकार नहीं कर सकता, उसे कैसे ठीक करेगा? जिस दुश्मन को तू पहचानता ही नहीं, उससे लड़ेगा कैसे? आनंद बुरी तरह चौंका, जैसे किसी ने उसके मन की बात पढ़ ली हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तो मैं क्या करूं मित्र? मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता। मैं थक गया हूं इस अंतहीन दौड़ से, उसने रुंधे गले से पूछा। दोस्त स्नेह से मुस्कुराया, तू बुद्ध के पास जा। उनके सानिध्य में, उनकी वाणी में तुझे वो दिशा मिल सकती है जिसकी तुझे तलाश है। आनंद के लिए ये एक पुकार थी, एक उम्मीद की किरण। बिना देर किए रातों रात वो निकल पड़ा बुद्ध की खोज में। सैकड़ों मील की कठिन यात्रा, धूप, छाव, भूख, प्यास सहते हुए अंततः वो एक शांत सुरम्य वन में पहुंचा, जहां एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ध्यान में लीन बैठे थे। बुद्ध की उपस्थिति शब्दों में बयान करना मुश्किल है, जैसे तपते रेगिस्तान में अचानक मिल गया हो कोई नखलिस्तान। जैसे मन के सारे तूफानों के बीच किसी पूर्णिमा की रात में झील की शांत सतह पर चमकते चांद की शीतल स्निग्ध रोशनी। उनके चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल था, एक ऐसी शांति थी कि वहां पहुंचते ही आनंद का आधा कोलाहल थम सा गया। आनंद ने बुद्ध के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया। उसके आंसू अब रुक नहीं रहे थे। उसने कांपते हुए स्वरों में कहा, भगवान, तथागत, मेरे मन में भीषण तूफान है, ये मुझे खाए जा रहा है। कृपा करके मुझे बचाइए, मुझे इस नरक से बाहर निकालिए। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में असीम करुणा थी, पर कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। उन्होंने आनंद की ओर देखा, उसकी आंखों में झांका और बस एक ही अत्यंत सरल सा सवाल पूछा, आनंद, क्या तूफान को, जो प्रकृति का नियम है, कभी पूर्णतः रोका जा सकता है? आनंद हतप्रभ, चुप। ये कैसा प्रश्न था? वो तो समाधान के लिए आया था। वो सोच रहा था बुद्ध कोई मंत्र देंगे, कोई विधि बताएंगे जिससे ये तूफान हमेशा के लिए रुक जाए। बुद्ध धीमे से बोले, वत्स, जो रोका नहीं जा सकता, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, उसे देखना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है और अंततः उसे स्वीकारना पड़ता है। तूफान आएगा, ये निश्चित है। महत्वपूर्ण ये है कि तू उस तूफान में अपनी नाव को कैसे संभालता है। बुद्ध ने आनंद को अपने पास बिठाया और एक छोटी सी पर गहरी कथा सुनाई। एक बार एक प्रचंड नदी में भयानक बाढ़ आई। एक तूफान सा उठा। नदी के किनारे बसे गांव के सारे लोग डर गए।
हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, मजबूत घर ढह गए। लेकिन उसी उफनती विनाशकारी नदी में एक छोटा सा कोमल सा फूल, जो शायद सुबह ही खिला था, पानी की लहरों पर बहता हुआ। उसने लहरों से लड़ने की कोशिश नहीं की। उसने खुद को प्रवाह के प्रति समर्पित कर दिया था। वो डूबा नहीं, वो टूटा नहीं, वो बस बहता रहा अपनी गति से, अपनी लय में। क्योंकि उसने प्रतिरोध नहीं किया, उसने स्वीकार किया। बुद्ध ने आनंद की आंखों में स्नेह से झांका और कहा, आनंद, तू अपने मन से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से निरंतर लड़ रहा है और इसीलिए तू निरंतर हार रहा है। मन को देख, साक्षी भाव से, मित्र भाव से उससे मत लड़, उसे समझने की कोशिश कर। क्या आप भी अपने मन से, अपने नकारात्मक विचारों से दिन रात युद्ध करते रहते हैं? क्या आपने कभी रुककर बस अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बिना अच्छा बुरा कहे, बिना उन्हें दबाए या उनसे भागे, सिर्फ देखा है? अगर नहीं तो आज एक संकल्प ले, नीचे कमेंट करें, अब मैं अपने मन को देखूंगी, ना कि उससे लड़ूंगी। ये पहला कदम है, सबसे महत्वपूर्ण कदम। बुद्ध ने आनंद को ध्यान की सरल विधि सिखाई। न कोई जटिल मंत्र, न कोई कठिन पूजा पाठ, न कोई कर्मकांड। बस शांत होकर बैठना, अपनी आती जाती सांसों को देखना, महसूस करना और मन में उठते विचारों को, भावनाओं को आने जाने देना। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, बिना उनसे चिपके, बिना उन्हें पकड़े, बिना उनसे उलझे। पहला दिन आनंद जब बैठा तो उसका मन पहले से भी 100 गुना ज्यादा भागा। हजारों विचार, चिंताएं, डर, गुस्सा सब एक साथ उमड़ पड़े। वो और बेचैन हो गया। दूसरे दिन वो फिर बैठा। इस बार उसके भीतर दबा हुआ सारा गुस्सा, सारी कुंठाएं सतह पर आ गई। वो चीखना चाहता था, सब कुछ तोड़ देना चाहता था। तीसरे दिन जब वो ध्यान में बैठा तो अचानक उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ अनकहा दुख, अकेलापन एक बच्चे की तरह रोना फूट पड़ा। वो घंटों रोता रहा, बिना किसी रोक टोक के। हर बार बुद्ध बस मुस्कुराते और कहते, आनंद, मन एक तूफान की तरह है। इसमें क्रोध के बादल है, दुख की वर्षा है, चिंता की बिजलियां है, लेकिन तू तो आकाश है, अनंत, असीम, शांत। तू क्यों खुद को इन बदलते हुए क्षण भंगुर बादलों से जोड़ रहा है? बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं। आकाश वही रहता है, अप्रभावित। साक्षी बन जा आनंद, दृष्टा बन जा। तू सब देख सकता है, सब अनुभव कर सकता है, लेकिन याद रख, तू वो नहीं है जो तू देख रहा है। तू वो नहीं है जो तू अनुभव कर रहा है। तू इन सब से परे है, इन सब से अलग है। क्या आप हर विचार को, हर भावना को अपना सच मान लेते हैं? क्या कोई नकारात्मक विचार आते ही आप मान लेते हैं कि मैं ही बुरा हूं या मेरा जीवन ही व्यर्थ है? क्या कभी आपने रुककर खुद से कहा है, ये एक विचार है, मैं ये विचार नहीं हूं। ये एक भावना है, मैं ये भावना नहीं हूं। मैं इन्हें देख रहा हूं। अगर नहीं तो आज से ये अभ्यास शुरू करें। ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। धीरे धीरे अभ्यास के साथ आनंद को समझ आने लगा कि जिसे वो शांति समझता था, परिस्थितियों का अनुकूल होना, लोगों का उसकी इच्छानुसार चलना, वो तो मृगमरीचिका थी। असली शांति बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर थी। हमेशा से उसके जीवन में बाहर से बहुत कुछ नहीं बदला। वही काम, वही लोग, वही चुनौतियां, लेकिन उसके देखने का, उसके प्रतिक्रिया करने का तरीका पूरी तरह बदल गया। अब जब गुस्सा आता, वो उसे महसूस करता, उसे स्वीकार करता और फिर खुद से धीरे से कहता, मैं इस तीव्र क्रोध को देख रहा हूं। ये मेरे भीतर उठ रहा है, पर मैं ये क्रोध नहीं हूं। ये भी गुजर जाएगा।
जब भविष्य की कोई चिंता उसे घेरती, वो उस चिंता को पहचानता और कहता, ये चिंता का एक बादल है जो मेरे मन के आकाश में आया है। ये महत्वपूर्ण लग सकता है, पर ये मैं नहीं हूं। ये भी कुछ देर में छंट जाएगा। और धीरे धीरे जो तूफान पहले उसे डुबो देता था, उसे असहाय बना देता था, अब उसी तूफान में वो एक कुशल नाविक बन चुका था, जो लहरों के साथ खेलना सीख गया था। वो जानता था कि लहरें उठेंगी, पर वो ये भी जानता था कि उसकी नाव अब डूबेगी नहीं। क्या आप भी सीखना चाहेंगे? कैसे अपने मन के तूफानों में एक कुशल नाविक बने? कैसे लहरों से लड़ने के बजाय उनके साथ संतुलन बनाना सीखें? अगर हाँ, तो इस कहानी को, इस संदेश को शेयर करें, ताकि और लोगों को भी ये आंतरिक शक्ति, ये आंतरिक शांति मिल सके। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कुछ महीनों के गहन अभ्यास के बाद जब आनंद के मन में स्थिरता आने लगी, बुद्ध ने उससे कहा, आनंद, याद रखो, मन तुम्हारा एक अद्भुत उपकरण है, एक सेवक है, पर उसे अपना मालिक मत बनने दो। अगर तुम हर विचार, हर भावना के पीछे यूं ही दौड़ते रहोगे, उनसे अपनी पहचान जोड़ते रहोगे, तो तुम जीवन भर एक गुलाम की तरह भटकते रहोगे, कभी आजाद नहीं हो सकते। और फिर बुद्ध ने वो वाक्य कहा जिसे सुनकर आनंद के भीतर जैसे ज्ञान का सूर्योदय हो गया और उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। वत्स, मन को जीतने का, उसे शांत करने का सबसे बड़ा, सबसे अचूक तरीका है उसे जीतने की कोशिश ही छोड़ देना। जब आप मन से लड़ते हो, जब आप विचारों को दबाने की कोशिश करते हो, तो आप अनजाने में उन्हें और अधिक ताकत दे रहे होते हो, उन्हें और महत्वपूर्ण बना रहे होते हो। लेकिन जब आप बस उसे देखते हो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी प्रतिक्रिया के, पूरी सजगता और स्वीकार भाव से, तब वो अपनी झूठी ताकत खो बैठता है। तब वो शांत होने लगता है, जैसे कोई शरारती बच्चा जिसे कोई भाव न दे तो वो खुद ही थक कर बैठ जाता है। आपका सबसे शक्तिशाली, सबसे हठी विचार कौन सा है, जो बार बार आपके मन में आता है और आपको परेशान करता है? क्या वो कोई डर है, कोई अपराध बोध, कोई अधूरी इच्छा? उसे पहचानिए, और अगर आप सहज महसूस करें तो उसे एक शब्द में नीचे कमेंट में लिखिए, जैसे डर, चिंता, अकेलापन। और देखिए, सिर्फ उसे पहचान कर लिखने भर से ही वो आपको थोड़ा हल्का महसूस कराएगा। अंधेरे को नाम देने से उसका भय कम हो जाता है। आनंद अब केवल औपचारिक ध्यान के समय ही नहीं, बल्कि अपने हर रोज के काम करते हुए, लोगों से मिलते जुलते हुए भी कुछ क्षणों के लिए अपने भीतर उतरता। वो चलते हुए अपने कदमों के स्पर्श को महसूस करता, भोजन करते हुए उसके स्वाद और गंध पर ध्यान देता, किसी से बात करते हुए सिर्फ सुनता, बिना अपने मन में जवाब तैयार किए। वो सजगता से देखता, कैसे विचार बिजली की तरह कौंधते हैं, कैसे भावनाएं मौसम की तरह बदलती हैं, और कैसे इन सब के बीच वो स्वयं है, शांत, अडोल, अपरिवर्तित और सजग दृष्टा। अब तू मन नहीं रहा, आनंद, बुद्ध ने एक दिन स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अब तू मन को देखने वाला, मन को जानने वाला, मन का साक्षी बन गया है। और यही थी वो अद्भुत शक्ति, वो आंतरिक स्वतंत्रता, जिससे मन का कितना भी बड़ा, कितना भी भयानक तूफान क्यों न हो, शांत हो सकता था, या कम से कम आपको डुबो नहीं सकता था। क्या आप दिन में 5 मिनट भी, सिर्फ 5 मिनट, शांत होकर, बिना किसी बाहरी उत्तेजना के, बिना फोन, बिना टीवी, बिना किसी और से बात किए, बस अपने साथ, अपनी सांसों के साथ बैठ पाते हैं, बिना अपने विचारों के गुलाम बने, उन्हें बस आते जाते देख पाते हैं? अगर हाँ, तो आप सही मार्ग पर हैं, आपको बधाई। अगर नहीं, तो निराश ना हो। आज से, अभी से शुरुआत करें, बस 1 मिनट से। और जब आप ये छोटा सा कदम उठाएं, तो गर्व से कमेंट में लिखिए, आज मैंने खुद से मिलना शुरू किया और ये अद्भुत है। आनंद अब बुद्ध का आशीर्वाद लेकर
अपने गांव लौट गया। उसका काम वही था, घर परिवार वही था, लोग वही थे, परिस्थितियां भी वैसी ही थी। लेकिन वो आनंद अब पहले वाला आनंद नहीं रहा था। उसके भीतर एक गहरा मौन, एक गहरी समझ उतर आई थी। अब जब जीवन में कोई अप्रिय स्थिति आती, कोई चुनौती सामने खड़ी होती, तो वो विचलित नहीं होता था। वो मुस्कुराता और अपने मन में कहता, ये भी एक बादल है, ये भी गुजर जाएगा। मैं आकाश हूं, मैं शांत हूं। क्योंकि अब वो जान चुका था कि असली शक्ति, असली शांति, असली खुशी किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है, हमारी अपनी सजगता में है, हमारे अपने साक्षी भाव में है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके मन में भी कभी कभी या अक्सर तूफान चलता है, अगर आप भी उस अंतहीन कोलाहल से थक चुके हैं और सच्ची स्थायी शांति की तलाश में हैं, तो भगवान बुद्ध की ये सरल पर गहन सीख अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। अपने मन को, अपने विचारों और भावनाओं को एक मित्र की तरह, एक साक्षी की तरह देखो। उनसे लड़ो मत, उन्हें दबाओ मत, उनसे भागो मत। हर विचार को, हर भावना को अंतिम सत्य मत मानो। वे आते जाते मेहमान हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हर रोज कुछ पल खुद से मिलने बैठो, मौन में, अपनी सांसों के साथ, अपनी सजगता के साथ। क्या आप आज से, अभी से ये छोटा सा पर जीवन बदलने वाला अभ्यास शुरू करने का संकल्प लेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो पूरे निश्चय के साथ कमेंट करें। मैं आज से अपने मन का मित्र और साक्षी बनने का अभ्यास शुरू कर रही हूं। आपका ये संकल्प ही आपकी यात्रा का पहला कदम है। अगर आपको ये कहानी, ये संदेश आपके दिल को छू गया हो, अगर इसने आपके भीतर कोई छोटी सी भी उम्मीद जगाई हो, तो इस वीडियो को अपना लाइक और दें। नीचे अपने विचार, अपने अनुभव या कोई सवाल हो तो वो कमेंट में खुलकर साझा करें। और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और के मन में भी ऐसा ही कोई तूफान चल रहा हो और आपकी एक छोटी सी पहल, आपकी ये साझेदारी उसे भी शांति की राह दिखा सके। ध्यान रखिए, मन कभी भी पूरी तरह शांत नहीं होता अगर शांति से आपका अर्थ विचारों का पूर्ण अभाव है, क्योंकि विचार मन का स्वभाव है, जैसे बहना नदी का। असली शांति तब आती है जब आप उसे, उसके स्वभाव को स्वीकार कर लेते हैं, उसे बिना छेड़े, बिना उलझे बहने देते हैं, जैसे एक विशाल शांत आकाश बादलों को अपने सीने पर खेलने देता है और आप बस उस खेल के तटस्थ प्रेमपूर्ण साक्षी बन जाते हैं। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। जो खोजा गहरे अंदर, वो ही मिला बाहर। मन की शांति यही है, इसी पल में, अभी है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी मन अशांत है? कभी किसी के शब्द चुप जाते हैं, कभी भविष्य का डर, कभी भूतकाल का पछतावा, और मन जैसे एक युद्ध भूमि बन जाता है। अगर आपने भी कभी ये महसूस किया है, तो आज की ये बुद्ध की कथा आपको जीवन की सबसे बड़ी शांति दे सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में छोड़ दिया तो शायद वो बात छूट जाएगी जो इस अशांत मन को शांत कर सकती है। और अगर आप मन की शांति पाना चाहते हैं, तो अभी लाइक का बटन दबाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। बहुत लोग पूछते हैं, मैं सफल हूं, सब कुछ है, फिर भी बेचैन क्यों हूं? असल में हमारा मन एक बंदर की तरह है, जो कभी अतीत में झूलता है, कभी भविष्य की चिंता में कूदता है। और ये मन तब तक शांत नहीं होता जब तक उसे वर्तमान में टिकना नहीं सिखाया जाए। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ सोचना नहीं चाहते, लेकिन सोचते रहते हैं? कमेंट में हाँ लिखिए अगर आपने भी ऐसा अनुभव किया है। कई साल पहले बुद्ध राजगृह के विहार में थे। वही एक युवक आया, चेहरे पर थकावट, आंखों में बेचैनी। उसने झुककर बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा मन हर पल अशांत रहता है, कभी कोई बात दिल दुखा जाती है,
कभी क्रोध आता है, कभी डर। मैं शांत होना चाहता हूं, लेकिन मन मानता ही नहीं। बुद्ध ने उसकी बात सुनी, कुछ देर मौन रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, अगर एक कटोरे में पानी हो और तुम उसे हिलाते रहो, तो क्या उसमें अपनी परछाई साफ देख पाओगे? युवक ने सिर हिलाया, नहीं। तो जब मन लगातार हिलता है, विचारों से, भावनाओं से, क्रोध से, दुख से, तो उसमें जीवन का सच कैसे दिखाई देगा? बुद्ध ने युवक को एक साधारण सी लेकिन चमत्कारी साधना दी। हर दिन कुछ समय चुपचाप बैठो, सांसों को आते जाते महसूस करो। जब भी मन भटके, उसे धीरे से वापस सांस पर लाओ। इस अभ्यास को कहा जाता है विपश्यना, यानी जैसा है वैसा देखना। बुद्ध ने कहा, तू विचारों से लड़ मत, उन्हें आने दो, जाने दो, बस दर्शक बन जा और देख मन कैसे शांत होने लगता है। क्या आप एक दिन में 5 मिनट शांति से बैठ सकते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, शुरुआत आज से। बुद्ध ने उस युवक को समझाया कि मन 3 कारणों से अशांत होता है। जब हम दुनिया से कुछ चाहते हैं और वो नहीं मिलता, तो दुख होता है। अपेक्षा ही दुख की जड़ है। भीतर ही भीतर हम लड़ते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों कहा, मैं ऐसा क्यों हूं? भीतर की लड़ाई बाहर की शांति छीन लेती है। हम अपने मन की प्रकृति को नहीं समझते। जैसे कोई बच्चे को आग दे दे और वो खुद को जला बैठे, वैसे ही अशिक्षित मन खुद को जलाता है। वो युवक अब हर सुबह बुद्ध के बताए अभ्यास करता। पहले कुछ दिन कठिन लगे, मन इधर उधर भागता, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा। अब वो छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होता था, अपमान सुनकर भी शांत रहता। सबसे बड़ी बात, अब रात में चैन से सोता। एक दिन वो फिर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब मैं वो नहीं रहा जो पहले था। अब मन मेरा सेवक है, मालिक नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, मन पर जीत यही सच्चा शासन है। बाकी दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन खुद को जीतना ही असली ज्ञान है। हर दिन कम से कम 10 मिनट ध्यान करो, ना किसी संगीत के साथ, ना कल्पना के साथ। बस अपनी सांसों को देखो, किससे क्या चाह रहे हो, क्या वो जरूरी है? क्रोध, दुख, डर, सबको महसूस करो, लेकिन बस दर्शक बनकर। अगर आप रोज ये 3 स्टेप्स अपनाने को तैयार हैं, तो कमेंट में लिखिए, शांति मेरी जिम्मेदारी है। बुद्ध की अंतिम बात जो आज भी गूंजती है, अपने दीपक खुद बनो। बाहर की रोशनी अस्थायी है, लेकिन भीतर का प्रकाश वही असली शांति है। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा भी शांति दी है, तो लाइक जरूर करें। आपकी एक कमेंट और शेयर किसी और की जिंदगी को बदल सकती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों को भेजिए जो इस समय जीवन से थक गए हैं। और हाँ, अगर आप ऐसी और शांति की कहानियां चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। समापन, जब मन अशांत हो जाए, तो बुद्ध की ये बात याद रखना, मन को समझो, उसे बदलने की जरूरत नहीं। जब तुम उसे समझते हो, वो खुद शांत हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे इस विशेष सफर में। एक ऐसे सफर में जो शायद आपकी रातों को हमेशा के लिए बदल दे। क्या आप भी रातों को जागते हैं? आंखों में नींद का समंदर होता है, पर पलकें हैं कि बंद होने का नाम नहीं लेती। क्या मन में इतना शोर होता है कि नींद आती ही नहीं, जैसे हजारों विचार एक साथ दौड़ रहे हों और आप उन्हें रोक पाने में असमर्थ हो? क्या दिन भर की थकावट के बाद भी बिस्तर पर लेटते ही एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती है, चैन नहीं मिलता? अगर आपका जवाब इनमें से किसी भी सवाल के लिए हाँ, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक पल के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज हम साधारण टिप्स या ट्रिक्स की बात नहीं करेंगे। आज हम जानेंगे बुद्ध के वो 3 गुप्त सूत्र जो सिर्फ नींद ही नहीं, बल्कि मन को वो गहरी शांति देते हैं
जिसके लिए हम सब तरसते हैं। ये वो सूत्र है जो हजारों सालों से आजमाए हुए हैं और आज भी उतने ही प्रासंगिक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप पिछले एक हफ्ते से या शायद उससे भी ज्यादा समय से एक गहरी सुकून भरी नींद नहीं सो पाए हैं? अगर हाँ, तो बिना किसी झिझक के पूरी ईमानदारी से कमेंट में जाकर सिर्फ 3 शब्द लिखिए, मुझे शांति चाहिए। यकीन मानिए, इसे लिखने मात्र से भी आप एक बोझ हल्का महसूस करेंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान किसी और के जीवन में भी शांति ला सकता है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और शांति भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को, शांति की ओर, गहरी नींद की ओर। हम सब जानते हैं और मानते भी हैं कि जब शरीर थकता है तो नींद अपने आप आ जाती है। बचपन में खेलते कूदते थक जाते थे और बिस्तर पर पड़ते ही सो जाते थे, है ना? लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं होता? अब तो हम शायद शारीरिक रूप से उतना नहीं थकते जितना मानसिक रूप से। एक व्यक्ति लैपटॉप पर काम करते हुए तनाव में सिर पकड़े हुए, लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। अगर मन थका हुआ हो, अगर मन बोझ से भरा हुआ हो, अगर मन में अनगिनत विचारों की उथल पुथल हो, तो नींद टूट टूट कर आती है। ख्वाब डरावने आते हैं, या कई बार तो नींद दरवाजे पर दस्तक देकर ही लौट जाती है। बिल्कुल नहीं आती। स्वयं भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा था, जिसका मन बोझ से भरा है वो विश्राम नहीं कर सकता। जैसे एक झील जिसमें लगातार पत्थर फेंके जा रहे हों, कभी शांत नहीं हो सकती, वैसे ही अशांत मन कभी विश्राम नहीं पा सकता। सोचिए कितनी गहरी बात है। आज के इस आधुनिक युग में, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, हम बाहरी काम से उतना नहीं थकते जितना हम भीतर के विचारों के जाल से थकते हैं। हमारे मन का ट्रैफिक जाम हो जाता है। कल की चिंता, कल क्या होगा, मीटिंग कैसी जाएगी, बच्चों का भविष्य, अतीत का बोझ, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने वैसा क्यों किया, काश वो गलती न होती। रिश्तों की उलझने, कौन अपना कौन पराया, किससे क्या उम्मीद रखूं, अपने आप से नाराजगी, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। बार बार दूसरों से अपनी तुलना, उसके पास वो है, मेरे पास क्यों नहीं। और सबसे बड़ा, अनिश्चित भविष्य का डर, कहीं कुछ गलत न हो जाए। ये वो अदृश्य दुश्मन है जो हमारी नींद और शांति को चुरा लेते हैं। ये वो मानसिक कीड़े हैं जो हमारे सुकून को धीरे धीरे खा जाते हैं। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। कमेंट में बताओ, आपकी नींद सबसे ज्यादा किस वजह से टूटती है? आपको स्क्रीन पर कुछ विकल्प दिख रहे होंगे। चिंता, गुस्सा या नाराजगी, दुख या पछतावा, अकेलापन या खालीपन, या कुछ और। आपके जवाब हमें एक दूसरे को समझने में मदद करेंगे और ये भी दिखाएंगे कि हम सब कहीं न कहीं एक ही नाव में सवार हैं। अब जब हमने समस्या की जड़ को थोड़ा समझ लिया है, तो आइए जानते हैं भगवान बुद्ध ने इन सभी मानसिक उलझनों का, इस अशांति का और इस नींद न आने की समस्या का क्या समाधान बताया। वो कौन से 3 गुप्त सूत्र हैं? पहला गुप्त सूत्र, सांस को देखो, शब्दों को नहीं, एक शांत वन का दृश्य, बहती हुई नदी, या बुद्ध एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए। बुद्ध का पहला सूत्र सुनने में अत्यंत सरल लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। ये सूत्र है, जब मन अशांत हो, जब विचार तुम्हें सोने न दे, तो शब्दों से मत लड़ो, विचारों से बहस मत करो, बस अपनी आती जाती सांस को देखो। एक युवा परेशान व्यक्ति बुद्ध के पास आता है, या कोई गुरु शिष्य संवाद का चित्रण। एक प्राचीन कथा है। एक बार एक युवक जो राज्य का एक समृद्ध व्यापारी था, लेकिन रात भर सो नहीं पाता था, बुद्ध के पास आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, परिवार, सम्मान, लेकिन मेरे पास नींद नहीं है, मेरे मन में शांति नहीं है, मैं रात भर बिस्तर पर छटपटाता रहता हूं।
हजारों विचार मेरे दिमाग में कौंधते रहते हैं, कृपा करके कोई उपाय बताएं। बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से उस युवक को देखा और मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता। तुम उसे पकड़ने की जितनी कोशिश करोगे वो उतना ही और उछलेगा। इसलिए रात को जब तुम लेटो तो इन विचारों से मत लड़ो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। सिर्फ एक काम करो, अपनी सांस को देखो, उसके साथ जुड़ जाओ, शब्दों को नहीं। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया का विजुअल, जैसे फेफड़ों का एनिमेशन या हवा का प्रवाह। व्यक्ति शांति से लेटा है तो कैसे करे ये अभ्यास? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप बिस्तर पर लेटें तो सबसे पहले शरीर को ढीला छोड़ दें। जबरदस्ती सोने की कोशिश न करें। आंखें बंद कर ले। अब अपनी आती और जाती हुई सांस पर ध्यान केंद्रित करें। गिनती मत करो कि कितनी सांसें ली या छोड़ी। ये कोई गणितीय अभ्यास नहीं है। मन में कोई मंत्र या शब्द मत दोहराओ कि मैं ध्यान कर रहा हूं या मुझे सोना है, मुझे सोना है। ये विचारों को और बढ़ाएगा। बस इतना करो कि अपनी सांसों को महसूस करो। साक्षी भाव से देखो कैसे ठंडी हवा नाक के छिद्रों से अंदर जा रही है, पेट या छाती हल्की सी ऊपर उठ रही है, और फिर कैसे गर्म हवा धीरे धीरे बाहर आ रही है। पेट या छाती वापस नीचे जा रही है और तुम सिर्फ देखते रहो, एक तटस्थ दर्शक की तरह। विचार बादलों की तरह आ रहे हैं और बिना किसी प्रतिक्रिया के गुजर जा रहे हैं। शुरू में आपका मन भटकेगा, हजारों विचार आएंगे। दिन भर क्या हुआ, कल क्या करना है, आने दो, उनसे लड़ो मत। जैसे ही आपको याद आए कि आपका ध्यान भटक गया है, धीरे से बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आओ। बार बार भटकेगा, बार बार वापस ले आओ। धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचारों के बीच का अंतराल बढ़ने लगा है, मन शांत होने लगा है और विचार खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। जैसे पानी में लहरें धीरे धीरे शांत हो जाती है। सांस आपकी एंकर बन जाएगी जो आपको वर्तमान क्षण में रखेगी। ये अभ्यास न सिर्फ आपको नींद लाने में मदद करेगा, बल्कि आपके मन को भी एक अद्भुत शांति प्रदान करेगा। मैं आपसे एक छोटा सा वादा चाहता हूं। आज रात सोने से पहले इस अभ्यास को कम से कम 10 से 15 मिनट तक ट्राई करके देखो। कोई उम्मीद मत रखना, बस प्रक्रिया को फॉलो करना। और अगर कल सुबह आपको लगे कि हाँ, आज रात वाकई में कुछ फर्क महसूस हुआ, कुछ चैन की नींद आई हो, तो वापस आकर इस वीडियो पर कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखना, शांति। आपका ये एक शब्द हजारों और लोगों को प्रेरित करेगा। और हाँ, अगर ये सूत्र अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। दूसरा गुप्त सूत्र, विचारों से मत डरो, उन्हें देखो, वे मेहमान हैं। आकाश में तैरते बादल या एक शांत झील जिसमें आकाश का प्रतिबिंब दिख रहा है। बुद्ध का दूसरा गुप्त सूत्र पहले सूत्र से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये विचारों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को और गहरा करता है। ये सूत्र है, विचारों को दुश्मन समझकर उनसे लड़ो मत, उन्हें भगाओ मत, उनसे डरो भी मत। उन्हें सिर्फ देखो, उन्हें पहचानो और वे स्वयं ही मेहमान की तरह आकर चले जाएंगे। बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं या कोई ध्यान मग्न भिक्षु? भगवान बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर उपमा दी थी। उन्होंने कहा था, मन विचारों का आकाश है और विचार बादलों की तरह है। बादल आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। आकाश उन बादलों से न तो लिपटता है, न ही उन्हें धकेलता है, वो बस उन्हें आने जाने देता है। तुम भी अपने मन के आकाश बन जाओ, या फिर मन विचारों का समुद्र है। अगर तुम लहरों से डरोगे तो डूब जाओगे। अगर तुम लहरों को सिर्फ देखोगे तो तुम तैरना सीख जाओगे। एक भिक्षु रात को ध्यान करने बैठता है। उसके मन में डरावने या नकारात्मक विचार आते हैं, वो परेशान होता है। एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी।
एक बार एक युवा भिक्षु था जो हर रात ध्यान करने का प्रयास करता था, लेकिन जैसे ही वो आंखें बंद करता, उसके मन में तरह तरह के नकारात्मक विचार, पुरानी बुरी यादें और कभी कभी तो डरावनी कल्पनाएं भी आने लगती। वो घबरा जाता, डर जाता और अक्सर ध्यान बीच में ही छोड़कर उठकर भाग जाता। उसने अपने गुरु, जो बुद्ध के ही एक वरिष्ठ शिष्य थे, से अपनी समस्या बताई। गुरु शांति से भिक्षु को समझा रहे हैं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, डर भागने से कभी नहीं जाता, बल्कि और बढ़ता है। डर तो देखने से, उसे समझने से जाता है। ये जो विचार तुम्हें डराते हैं, वे तुम्हारी शक्ति नहीं जानते। अगली बार जब ऐसा कोई विचार आए तो भागो मत, बस उसे देखो, उसे एक नाम दो। ओ, ये तो डर का विचार है, या ये तो चिंता का विचार है, या ये तो क्रोध का विचार है। जैसे तुम सड़क के किनारे खड़े होकर गाड़ियों को आते जाते देखते हो, वैसे ही इन विचारों को अपने मन के पर्दे पर आते जाते देखो। उनसे जुड़ो मत, उनमें सवार मत हो जाओ। वही भिक्षु फिर से ध्यान में है। अब वो विचारों को शांति से देख रहा है। वे आ रहे हैं और जा रहे हैं। इस सूत्र का अभ्यास कैसे करें? जब भी रात को या दिन में कोई नकारात्मक, परेशान करने वाला या डरावना विचार आपके मन में आए, सबसे पहले तो घबराएं नहीं। उसे दबाने या भगाने की कोशिश न करें, क्योंकि जिसे हम दबाते हैं वो और शक्तिशाली होकर वापस आता है। बस अपने मन में उस विचार को लेबल करें, एक नाम दें। जैसे, ये सिर्फ एक विचार है, ये चिंता है, ये डर है, ये गुस्सा है, ये अतीत की एक याद है। और फिर जैसे आकाश बादलों को जाने देता है, वैसे ही उस विचार को बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी विश्लेषण के अपने मन से गुजर जाने दे। उसे बहने दो। ये अभ्यास आपको सिखाएगा कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप विचारों को देखने वाले, उनके साक्षी हैं। एक व्यक्ति राहत महसूस कर रहा है, उसके चेहरे पर शांति है। जब आप विचारों को सिर्फ देखना सीख जाते हैं, तो वे अपनी शक्ति खो देते हैं। वे आपको नियंत्रित नहीं कर पाते। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी डरावने सपने से जाग जाना और महसूस करना कि ओह, ये तो सिर्फ एक सपना था। अब मैं आपसे कुछ शेयर करने को कहूंगा। अगर आप सहज महसूस करें, आपके मन में वो कौन सा एक विचार है जो बार बार आता है और आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है या डराता है? कमेंट करके हमारे साथ शेयर करो। कभी कभी शब्दों में अपने डर या चिंता को उतार देने से भी मन बहुत हल्का हो जाता है। ये एक तरह की थेरेपी है। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। और अगर ये दूसरा सूत्र आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को शेयर करना न भूलें। शायद किसी और को भी इससे अपने विचारों